भगवान शिव से जुड़े रहस्य तथा समय गणना तंत्र के बारे में भारतवर्ष के पुरातन समय गणना तंत्र, जो आज के लिए आश्चर्य से कम नहीं है, जिसे हजारों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से झांत कर लिया था, जो आज विश्व का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक समय गणना तंत्र है। सनातन धर्म के रहस्य। 2 युग्म का महत्व। 2 लिंग, नर और नारी। 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पूजा, वैदिकी और तांत्रिकी, पुराणोक्त। 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। 3 युग्म का महत्व। 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। 3 देवियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी। 3 लोक, पृथ्वी, आकाश, पाताल। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 स्थिति, ठोस, द्रव, वायु। 3 स्तर, प्रारंभ, मध्य, अंत। 3 पड़ाव, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 3 रचनाएं, देव, दानव, मानव। 3 अवस्था, जागृत, मृत, बेहोशी। 3 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान। 3 नाड़ी, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 संध्या, प्रात, मध्याह्न, सायं। 3 शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। 4 युग्म का महत्व। 4 धाम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका। 4 मुनि, सनत, सनातन, सनंद, सनत कुमार। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 नीति, साम, दाम, दंड, भेद। 4 वेद, सामवेद, आर्ग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 स्त्री, माता, पत्नी, बहन, पुत्री। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 समय, सुबह, शाम, दिन, रात। 4 अप्सरा, उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा। 4 गुरु, माता, पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु। 4 प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। 4 जीव, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। 4 वाणी, ओमकार, अकार, उकार, मकार। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 4 भोज्य, खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 वाद्य, तत्, सुशिर, अवंध्व, घन। 5 युग्म का महत्व। 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। 5 देवता, गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर, सूर्य। 5 ज्ञानेंद्रियाओं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 5 कर्म, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ध्वनि। 5 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। 5 पूजा उपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। 5 अमृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। 5 प्रेत, भूत, पिशाच, वैताल, कुष्मांड, ब्रह्मराक्षस। 5 स्वाद, मीठा, चरखा, खट्टा, खारा, कड़वा। 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन। 5 वट वृक्ष, सिद्धवट, उज्जैन, अक्षयवट, प्रयागराज, बोधिवट, बोधगया, वंशीवट, वृंदावन, साक्षीवट, गया। 5 पत्ते, आम, पीपल, बरगद, गुलर, अशोक। 5 कन्या, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया चैनल में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6 युग्म का महत्व। 6 आरार्तु, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत, शिशिर। 6 ज्ञान के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 कर्म, देवपूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। 6 दोष, काम, क्रोध, मद, घमंड, लोभ, लालच, मोह, आलस्य। 7 युग्म का महत्व। 7 छंद, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। 7 स्वर, सा, रे, ग, अम, प, ध, नि। 7 सुर, षडज, आर, शभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। 7 चक्र, सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। 7 वार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 7 मिट्टी, गौशाला, घुड़साल, हाथीसाल, राजद्वार, बांबी की मिट्टी, नदी संगम, तालाब। 7 महाद्वीप, जम्बूद्वीप, एशिया, प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। 7 आर्षि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक। 7 आर्षि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज। 7 धातु, शारीरिक, रस, रक्त,
मांस, मेद, अस्थि। मज्जा, वीर्य। 7 रंग, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 7 पुरी, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, उज्जैन, द्वारका, कांची। 7 धान्य, उड़द, गेहूं, चना, चावल, जौ, मूंग, बाजरा। 8 युग्म का महत्व, 8 मातृका, ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, ऐन्द्री, वाराही। नारसिंही, चामुंडा। 8 लक्ष्मी, आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। 8 वसु, अप, अह, अयज, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। 8 सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व। 8 धातु, सोना, चांदी, तांबा, सीसा जस्ता, टिन, लोहा। पारा नवयुग्म का महत्व, नवदुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। नवरत्न, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक, मूंगा, पुखराज, नीलम, गोमेद, लहसुनिया। नवनिधि, पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंदनिधि, नंदनिधि, मकरनिधि, कच्छपनिधि, शंखनिधि, खर्व, मिश्रनिधि। 10 युग्म का महत्व, 10 महाविद्या, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैरारत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर, नीचे। 10 दिक्पाल, इंद्र, अग्नि, यमराज, नैरारिति, वरुण, वायुदेव, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत। 10 अवतार, विष्णु जी, मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। 10 सती, सावित्री, अनुसुईया, मंदोदरी, तुलसी, द्रौपदी, गांधारी, सीता, दमयंती, सुलक्षणा, अरुंधति। धर्मग्रंथ और उनके रचयिता, 1 अष्टाध्यायी पाणिनि, 2 रामायण, वाल्मीकि, 3 महाभारत, वेदव्यास, 4 अर्थशास्त्र, चाणक्य, 5 महाभाष्य पतंजलि, 6 सत्सहसारिका, सूत्र नागार्जुन, 7 बुद्धचरित, अश्वघोष, 8 सौंदरानंद, अश्वघोष, 9 महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र, 10 स्वप्नवासव दत्ता, भास, 11 कामसूत्र, वात्स्यायन, 12 कुमार संभवम कालिदास, 13 अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, 14 विक्रम उर्वशीय कालिदास, 15 मेघदूत कालिदास, 16 रघुवंशम कालिदास, 17 मालविकाग्निमित्रम कालिदास, 18 नाट्यशास्त्र भरतमुनि, 19 देवीचंद्रगुप्तम विशाखदत्त, 20 मृच्छकटिकम शूद्रक, 21 सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, 22 बृहत बरामिहिर, 23 पंचतंत्र विष्णु शर्मा, 24 कथा सरित सागर सोमदेव, 25 अभिधम्मकोश वसुबंधु, 26 मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, 27 रावणवध भटिट, 28 किरातार्जुनीयम भारवी, 29 दशकुमार चरितम दंडी, 30 हर्षचरित वाणभट्ट, 31 कादंबरी वाणभट्ट, 32 वासवदत्ता सुबंधु, 33 नागानंद हर्षवर्धन, 34 रत्नावली हर्षवर्धन, 35 प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, 36 मालती माधव भवभूति, 37 पृथ्वीराज विजय जयानक, 38 कर्पूर मंजरी राजशेखर, 29 काव्यमीमांसा राजशेखर, 40 नवसहसांक चरित, 41 शब्दानुशासन राजभोज, 42 बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, 43 नैषद चरितम श्रीहर्ष, 44 विक्रमांक देवचरित बिल्हण, 42 कुमारपाल चरित हेमचंद्र, 46 गीत गोविंद जयदेव, 46 पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, 48 राजतरंगिणी कल्हण, 39 रासमाला सोमेश्वर, 50 शिशुपाल वधमाघ, 51 गौड़वाहो वाकपति, 22 रामचरित संध्या करणंदी, 65 द्वयाश्रय काव्य हेमचंद्र। भगवान शिव के रहस्य ए आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। 2 शिव के अस्त्र शस्त्र, शिव का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। 3 भगवान शिव का नाग, शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। 4 शिव की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई है। 5 शिव के पुत्र, शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है।
6. शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। 7. शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। 8. शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। 9. शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। 10. शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। 11. सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। 12. बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। 13. देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। 14. शिव चिह्न। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिह्न की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले, बटिया को शिव का चिह्न माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिह्न माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिह्न मानते हैं, हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। 15. शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 16. शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतनद्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को सिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। रुद्रपद। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडु क्षेत्र में श्री स्वेदारण्येश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह हैं। तेजपुर। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है जागेश्वर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर। जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहां और दूसरा कैलाश में रखा था। रांची। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। 17. शिव के अवतार। वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, छंड तथा भव।
18 शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषकभक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। 19 तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहां पर शिव विराजमान हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। 20 शिव भक्त ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। 19 शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। 22 शिव मंत्र। 2 ही शिव के मंत्र हैं। पहला ओम नम शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जूसा ओम भू भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमीव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सह जू ह्रौं ओम है। 23 शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। 29 शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 25 शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। 26 शैव परंपरा। 10 नामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। 27 शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहां प्रचलित नाम जाने। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिवशंभु, भूतनाथ और रुद्र। 28 अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ध्यान दिया, उस ध्यान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। 29 शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30 शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुण्य सृष्टिकाल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति
है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 81 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। 32 शिव का दर्शन, शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 33 शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। 34 देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। 35 शिव हर काल में, भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। शिव को गंगाजल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। मधु शहद की धारा शिव पर चढ़ाने से राजयक्ष्मा, टीबी रोग दूर हो जाता है। भगवान शिव पर ईख, गन्ना के रस की धारा चढ़ाई जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पूरे सावन माह में पति पत्नी एक साथ में भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक करने से दांपत्य जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। शादीशुदा जोड़ा सावन के सभी सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती को अगर चावल की खीर चढ़ाएं तो इससे जीवन की सभी परेशानियां का अंत हो जाता है। धन संबंधित समस्याएं अगर लगातार बनी रहती हैं तो सावन के सभी सोमवार को अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं का अंत हो जाएगा। नपुंसक व्यक्ति अगर घी से भगवान शिव का अभिषेक करे व ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा सोमवार का व्रत करे तो उसकी समस्या का निदान हो जाता है। ज्वर बुखार से पीड़ित होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से तुरंत लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।